बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़ैयाज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, पिछली वीडियोस के अंदर जो है हम लोग बूटस्ट्रैप को लेकर चल रहे हैं और इसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टाइपोग्राफी के ऊपर थे हम लोग और अब हम लोग टाइपोग्राफी के अंदर जो है वो कुछ मज़ीद टैग्स देखेंगे। और व्यूवर्स, आपको कुछ बेसिक टैग्स मैंने बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन और इसके अलावा कुछ इक्का दुक्का टैग्स वगैरह हैं, वो मैंने आपको इतने ज़्यादा अभी तक वो दिखाए नहीं, वो आपको नहीं दिखाए, और वो उनको आप जस्ट टेस्ट कर लीजिएगा। सिंपल से ही टैग हैं, वो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो उनकी जस्ट बूट स्ट्रैप के अंदर स्टाइलिंग जो है वो एक ख़ास किस्म की है, ठीक है। आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील होगा। और हम लोग अभी चलते हैं लिस्ट की तरफ। आपने देखा होगा कुछ डेटा जो है हम लोग सीक्वेंस में जब शो करना चाहते हैं, हम कहते हैं नंबरिंग हो या बुलेट्स हो या ए टू जी कोई हमारे पास अल्फ़ाबेट के तौर पे शो हो रहा हो, जैसे नंबर वन, उसके बाद उसकी डिटेल नंबर टू, उसके बाद उसकी हम लोग लाइन लिख देते हैं। तो इसी तरह से किसी खास सीक्वेंस के अंदर या बुलेट्स की साथ डेटा हो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ऊपर कह दिया कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद बुलेट लगा के नंबर वन फहाद, नंबर टू इमरान, नंबर टू फरहान, तो नंबर थ्री फरहान। इसी तरह से बुलेट्स के साथ कभी हम लोग करना चाहते हैं डेटा को, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है और डेफिनेशन लिस्ट होती है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिस्ट को देख लेते हैं, ठीक है। ये भी टाइपोग्राफी का ही एक पार्ट है। तो हम लोग अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। वैसे ये अनऑर्डर है, लेकिन डेटा इसके अंदर हम लोग को एक तरह से एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर के अंदर नज़र आएगा। अनऑर्डर से मुराद ये होता है कि इसके अंदर कोई वन टू या कोई ए बी सी का कोई वो नहीं होगा, ठीक है। जस्ट हमारे पास एक सीक्वेंस के अंदर डेटा आ जाएगा। तो व्यूवर्स, मैंने सिंपली कोई ख़ास काम नहीं किया इसके हवाले से, वही जो हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, यूएल लगाया, ठीक है व्यूवर्स, यानी अनऑर्डर लिस्ट। अब हमने डिफाइन कर दिया कि अनऑर्डर लिस्ट बनने जा रही है। और उसके एल आई यानी लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर हम रख देते हैं जो हम लोग आइटम रखना चाहते हैं। दिस इज़ माई FIRST फर्स्ट LIST लिस्ट ITEM आइटम, ठीक है व्यूअर्स। और इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ, दो लिस्ट आइटम रख लेते हैं जस्ट इसके अंदर। और फिर हम यही लिस्ट जो है वहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बल्कि एक और भी कर लेता हूँ, दो में हो सकता है हम लोगों को बेहतर ना भी लगे। और व्यूअर्स, इसी लिस्ट को मैं उठाकर कंपैरिजन वाले पेज पे भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है वो कंपेयर भी कर रहे हैं चीज़ों को। आपको याद होगा दो पेजेस बनाए हुए हैं हम लोगों ने, और हम लोग बूटस्ट्रैप वाले को और बिना बूटस्ट्रैप वाले को, यानी नॉर्मल HTML CSS को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि देखें हम लोगों को CSS नहीं लगानी पड़ रही और कितना जो है इसके अंदर स्टाइलिंग मौजूद है बूटस्ट्रैप के में। तो हम लोग इसके ऊपर आते हैं। सबसे फर्स्ट आई थिंक मैंने कंट्रोल एस प्रेस नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर हमें व्यू नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको पता है कि कंट्रोल एस करना ज़रूरी होता है। वो मैंने जल्दी से उठाकर आई थिंक पेस्ट ही कर दिया। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और यहाँ अभी हम लोग इसका रिज़ल्ट देख लेंगे। तो व्यूअर्स, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये हमारे पास लिस्ट जो है, लिस्ट आइटम का टैक्स वगैरह जो है वो किस तरह से शो हो रहा है। ये हमारे पास हमारी लिस्ट है, ठीक है व्यूअर्स, अनऑर्डर लिस्ट है। और अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बिना बूटस्ट्रैप के हवाले से। तो इसके अंदर जो है वो आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप के बिना वाली लिस्ट आइटम लिस्ट वगैरह शो हो रही है। और इसके अंदर कोई इतना इस ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बूटस्ट्रैप के साथ अगर लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसका फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और मज़ीद स्टाइलिंग अगर हम करना चाहें तो वो भी इजीली कर सकते हैं जस्ट। और इसी तरह ये तो थी हमारी अनऑर्डर लिस्ट। और अब हम ऑर्डर लिस्ट को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारी जो है वो टाइपोग्राफी का पार्ट है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को ऑर्डर लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक पी का टैग यूज़ कर लेते हैं, माई ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि वहाँ मैंने कोई माई OR
order list लिस्ट। इसको यहाँ पे हम कंट्रोल V कर लेते हैं और ऊपर वाली में लिख देता हूँ माई अनऑर्डर लिस्ट, माई अनऑर्डर लिस्ट, P का टैग यूज करके माई अनऑर्डर लिस्ट, माई UNORDER ऑर्डर LIST अनऑर्डर लिस्ट। तो व्यूअर्स अभी हम लोग अपनी ऑर्डर लिस्ट को OL करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने UL को ही उठा के कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम लोगों को OL लगाना होता है। OL अब हमारे पास शो हो गया कि ऑर्डर लिस्ट अब हम लोग बनाने जा रहे हैं। ब्राउज़र को ये चीज़ इन्फॉर्म हो गई है। OL ठीक है व्यूअर्स। और इसी को अब मैं उठाकर पेस्ट कर देता हूँ अपने कंपैरिजन वाले पेज के अंदर। ऑर्डर लिस्ट और ये लिस्टिंग का कोई इतना ख़ास डिफरेंस मुझे भी फील नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल फ़ॉन्ट जो है इनका एक अपना ही होता है। बूटस्ट्रैप का फ़ॉन्ट भी बूटस्ट्रैप का अच्छा फ़ॉन्ट है। और व्यूअर्स हमने इसको कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, इसको भी कंट्रोल एस प्रेस कर देते हैं और हम लोग अब आगे रिज़ल्ट देखते हैं। आपको मालूम होगा कि लिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए अब हमारे पास जो है वो ऑर्डर लिस्ट जो है वो किस वे में आ रहा है। अभी हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है। अच्छा, तो ये लिस्ट आप देख रहे होंगे कि हम लोगों को कोई 1 2 वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। ठीक है, ये जो खुद ब खुद आ गया है क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट यूज़ किया है। इसका आपको आइडिया भी होगा। और अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इस वाली ऑर्डर लिस्ट से। तो व्यूअर्स ये भी ऑर्डर लिस्ट ही है और वैसे इनमें जस्ट फॉन्ट का ही डिफरेंस है। कोई इतना बड़ा और मुझे कोई डिफरेंस नहीं नज़र आया बूटस्ट्रैप के, लेकिन इसके अंदर जी हाँ जस्ट फॉन्ट का ही डिफरेंस है और ये फॉन्ट भी बूटस्ट्रैप का काफ़ी अच्छा फॉन्ट है। तो डिफरेंस आपको आइडिया हो गया होगा। और अब हम लोग डेफिनेशन लिस्ट की तरफ चलते हैं और ये भी टाइपोग्राफी का ही पार्ट है, तो इसलिए हमने कहा कि इसको भी कर लेना चाहिए। और डेफिनेशन लिस्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बूटस्ट्रैप वाले पेज पे डेफिनेशन लिस्ट कर लेते हैं। और डेफिनेशन लिस्ट आपको पता होगा कि वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। हम लोग डेफिनेशन लिस्ट जब यूज़ करते हैं, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं और इसको हम DL कर लेंगे। और डेफिनेशन लिस्ट हम लोग जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई साथ में फॉर एग्जांपल कोई सीक्वेंस के अंदर डेटा हो, उसकी एक छोटी सी हेडिंग हो और उसके बाद उसकी बाद में डेफिनेशन भी हो, फिर दोबारा से ट्रम हो, फिर डेफिनेशन हो, फिर ट्रम हो, यानी इसलिए हम लोग क्या करते हैं फिर उसको डेफिनेशन लिस्ट यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग दिस इज़ माय फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट की जगह हम लोग डेफिनेशन लिस्ट यूज़ कर लेते हैं। DEFINITION डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, और मैं इसका स्पेलिंग और इन चीज़ों का कोई ख़ास ख्याल नहीं रख रहा हूँ व्यूअर्स, बिकॉज हम लोग HTML बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, बल्कि HTML भी नहीं कर रहे हैं, जैसे हम लोग बूटस्ट्रैप के ऊपर तवज्जो दिए हुए हैं। और इसके अंदर जो है हम लोगों ने DL बना देना है, उसके बाद DT और DD का टैग यूज़ होता है, आपको आइडिया होगा। ठीक है व्यूअर्स, DT और DD का टैग क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो व्यूअर्स इससे अब स्पेसिफाई हो गया है कि हम लोग डेफिनेशन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। अब हम लोग डेफिनेशन ट्रम करते हैं DT। ठीक है, डेफिनेशन ट्रम, और डेफिनेशन ट्रम को क्लोज भी कर दिया DT, और डेफिनेशन ट्रम में मैं लिख देता हूँ HTML। ठीक है, और उसके बाद DD का टैग यूज़ होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है व्यूअर्स, और इसका आपको आइडिया भी होगा, ये भी एक टाइपोग्राफी का पार्ट है और इम्पोर्टेंट है हम लोगों को जब टेक्स्ट किसी तरह से शो करना होता है। दिस इज़ a GOOD गुड DESIGNING डिज़ाइनिंग LANGUAGE। और व्यूअर्स एक और DT और DD हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और एक और DT हमने यूज़ किया। ठीक है व्यूअर्स, वो आपको आइडिया हो गया होगा कि और एक और DT।
और इसके अंदर लिख देते हैं VDOTUTORIALS tutorials.com, VDOTUTORIALS videotutorials.com। और हम लोग इसका भी DD बना देते हैं, DD this is good PLATEFORM platform for learning and sharing, LEARNING learning and SHARING sharing। ठीक है व्यूअर्स, तो अभी हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं उसी अपने कंपैरिजन वाले पेज पे। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट बनाई है, और इसका आपको आइडिया भी होगा कि डेफिनेशन लिस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं। तो आपका रिव्यू भी हो जाएगा, अगर आइडिया नहीं था तो अब रिव्यू भी हो गया होगा आपको। और हम लोग यहाँ पर बूटस्ट्रैप के कंपैरिजन के लिए कर रहे हैं, कंट्रोल एस, इसको भी कंट्रोल एस कर देते हैं। और व्यूअर्स अब हम लोग रिजल्ट देखेंगे इसका। और व्यूअर्स देख रहे होंगे ये हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट एक सीक्वेंस के अंदर डेटा है, ठीक है। ये थोड़ा सा डेफिनेशन ट्रम्प को अगर आप देखें थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है, और थोड़ा सा फील हो रहा है कि वाकई में एक हेडिंग टाइप की है। और उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, और हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं अपने। तो व्यूअर्स इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो है कुछ स्पेसेस वगैरह जो है वो मज़ीद, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेफिनेशन टर्म यूज़ किया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन है, और फिर दोबारा से तो इसके अंदर स्पेस भी दिया हुआ है जिसको हमने नहीं दिया क्योंकि हम लोग नॉर्मल HTML के ऊपर हैं, तो इसलिए। और अब हम लोग बूटस्ट्रैप की जब हमने यूज़ किए तो ये एक थोड़े से डिफाइन वे के अंदर थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा है। इसका जो है वो फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी, और अगली क्लास के अंदर हम लोग टेक्स्ट के अलाइनमेंट और क्लासेस यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की, जो कि टाइपोग्राफी के हवाले से हैं। और बूटस्ट्रैप ये तो हम लोग जस्ट टाइपोग्राफी कर रहे थे और डिफरेंस देख रहे थे कि बूटस्ट्रैप की और दूसरी टाइपोग्राफी के अंदर कितना डिफरेंस है। तो व्यूअर्स videotutorials.com पर आइए, और यूट्यूब पे हमारे चैनल पे भी आइए और इसे लाइक भी कीजिए, क्योंकि हम लोग जस्ट एजुकेशन की चीज़ों को शेयर करना चाह रहे हैं। और आपको भी जो कुछ आता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग के हवाले से आप लोग ज़रूर वीडियो बनाकर शेयर कीजिए। यूट्यूब पे अपना चैनल भी देखिए, और यूट्यूब पे चैनल किस तरह बनता है तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हमारी वीडियो, या हमारी videotutorials.com पर आएंगे तो ये वीडियोस भी उस पर मौजूद हैं कि यूट्यूब पे आप अपना चैनल बनाकर किस तरह चला सकते हैं। इसको आपको बेनिफिट भी होगा, आप शेयर भी करिए हमारी वीडियो पर आकर, वेबसाइट पर आकर, videotutorials.com पर आकर अकाउंट बनाकर इसको शेयर भी करिएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।